दोस्तों नमस्कार। ARO 2017 से संबंधित हमने आपको बताया था, सूचनाएं कुछ आपको दूंगा सोमवार को। जो डाउट्स हैं आपके, आधिकारिक सूचना एक्चुअल में आयोग में क्या रूल्स हैं इस इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली बात कि फॉर्म भरने को लेकर के आयोग जो फॉर्म देता है, अभी तक जो देता आया है, हालांकि नेक्स्ट टाइम से चेंज होने वाला है, सब कुछ एकदम चेंज होने वाला है। आयोग की एक बात मैं आपको बता दूं कि अब जो नई चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत ही आपके लिए हितकर होने वाली हैं, ठीक है ना। वो क्या होंगी, नहीं आप नयापन आप देखना आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। आयोग के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है पारदर्शिता की दृष्टि से। तो अभी तक जो होता आया है, फॉर्म जब फिलअप किया जाता था तो उसमें सिर्फ वही पद दिए जाते थे जिनके लिए विशेष अर्हता होनी आवश्यक होती थी, ठीक है ना। जैसे अकाउंट्स का दे दिया, हिंदी का दे दिया, उर्दू का दे दिया, या फिर ARO का दे दिया। ARO के लिए O लेवल या समकक्ष डिग्री होनी आवश्यक थी। जो RO सामान्य स्नातक के पद थे उसके लिए कॉलम में स्थान नहीं रहता था। उसका रीजन ये रहता था कि उसके लिए कोई विशेष अर्हता प्राप्त नहीं, विशेष अर्हता की आवश्यकता नहीं होती थी, उसके लिए सिंपल ग्रेजुएट की आवश्यकता होती थी। तो इसीलिए उसको उस कॉलम में स्थान नहीं दिया जाता था, जो कि बहुत लोगों के लिए अभी भी, काफी लोगों का ऐसा मानना है, अभी भी लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि RO सामान्य ग्रेजुएट के पद ही नहीं हैं, जबकि बहुत सारे पद हैं। लगभग 300 और 300 से ज्यादा पद हैं RO सामान्य के, ठीक है ना। जो अकाउंट पद लिखा, अकाउंट लिखा है, वो गलती से नहीं लिखा है, त्रुटि से नहीं लिखा है, वो ARO अकाउंट है। तो उसको RO/ARO अकाउंट पढ़िए आप, ठीक है ना। जिन्होंने ARO अकाउंट में भरा हुआ था या उसके लिए एलिजिबल हैं, उनका भी वहां पे जो कॉमन है, RO और ARO अकाउंट में जो कॉमन लोग हैं उनका वहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरी जो बात थी, दूसरी बात यह थी कि O लेवल के समकक्ष क्या है। जैसे आप हाई कोर्ट का फॉर्म भरते हो या अन्य जगह का, तो वहां या तो दिया रहता है कि O लेवल या समकक्ष, या तो फिर O लेवल से ऊपर की डिग्रीज को, चाहे ABC हो या फिर BSc हो, BCA हो, PGDC हो, इन सबको मानता है समकक्ष। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्सपर्ट की राय महत्वपूर्ण होती है। आपने O लेवल भी किया है तो भी जो डोएक से अर्थात NIELT से जो O लेवल का कोर्स कराया जाता है उसका सिलेबस मिलना चाहिए उससे। अर्थात जो O लेवल के सिलेबस में है, जो नील्ट या डोएक पहले था अब नील्ट हो गया है, उसके द्वारा जो प्रदान किया जाता है उसके सिलेबस से मैच करता है या नहीं करता है, प्रश्न यहां पर यह हो जाता है। तो आप यह समझ लीजिए कि आपने BSc BTech जो भी किया है, अगर आपने O लेवल का कोर्स जितना है, सिलेबस जितना है उसको कवर किया है, तो आपने समकक्ष डिग्री हासिल की है। अभी तक आज जो आधिकारिक सूचना मिली मुझको, यही मिली है। एक्सपर्ट के द्वारा यही देखा जाता है वहां पे कि आपने जो डिग्री ली है सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं, बस। तो इसलिए आप लोग स्वयं यह काम करिए कि O लेवल का कोर्स लीजिए और आपने जो कोर्स पढ़ा था उसको देखिए, मैच कराइए कि सिलेबस है कि नहीं है। ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। O लेवल से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, कहने वाली बात यह है। एक बात और दोस्तों जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, एक बार बार बार, हालांकि कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा और मैसेज से भी, वो ये कि O लेवल हो चाहे सामान्य स्नातक हो, चाहे जो भी हो, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा, आपका रिजल्ट जो है, जब आपने फॉर्म भरा था, प्री का फॉर्म जब आप भरते हैं, उसकी जो लास्ट डेट होती है उसके पहले आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए, अर्थात आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना, परिणाम आ जाना चाहिए। अन्यथा उसके बाद यदि आपको कोई अर्हता मिलती है तो आप नाहक परेशान हो रहे हैं, आपको अंत में छांट दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। एक और प्रमुख बात कि मुख्य परीक्षा कब होगी, तो मुख्य परीक्षा फरवरी में कराए जाने की बात हो रही है। तो फरवरी में अर्थात फरवरी में यह हो सकती है, ठीक है ना। उसके लिए जल्द सूचना दे दी जाएगी आप लोगों को। बाकी काफ़ी लोगों का हमारे जो कोर्स से जुड़ने के लिए हिंदी निबंध का जो कोर्स हम चला रहे हैं, RO का, ARO मेंस के लिए
जो हमारा ग्रुप बन रहा है टेलीग्राम पे, 20 तारीख से, आप जान लीजिए 20 दिसंबर से उसमें क्लासेस आनी शुरू होंगी, आरंभ होंगी। और हिंदी और निबंध की जो बेस्ट तैयारी होनी चाहिए आर ओ के लिए, उसी के अनुसार तैयारी आपकी कराई जाएगी। आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, अभी 500-600 मैसेज अभी भी पड़े हुए हैं, तो एक साथ जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे करके उसका जवाब जाता है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आप सबको, इसीलिए मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पूरी प्रक्रिया दे दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट वो प्रक्रिया करके हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए डिटेल्स, ठीक है। आपको ऐड कर लूँगा मैं डायरेक्ट। 19 तारीख को हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी, 20 तारीख से आना शुरू हो जाएगा वीडियोस पे, ठीक है ना। और एक बात दोस्तों, एक और डाउट है लोगों के मन में कि ARO का, जो सिर्फ ARO में क्वालिफाई हैं दोस्तों, वो RO के लिए अब क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में, उनके रास्ते बंद कर दिए गए यहाँ से, ठीक है ना। तो ARO के लिए ही आप एलिजिबल हैं। जो सिर्फ ARO में जिनका नाम है या रोल नंबर है, वो सिर्फ ARO के लिए ही एलिजिबल है। जिसमें जिस कैटेगरी में आपका नाम है, उसी कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई हैं, उसी के लिए आप मुख्य परीक्षा में सफल हो सकते हैं। चाहे आपकी मेरिट जितनी भी हाई चली जाए, चाहे आपकी मेरिट RO से भी हाई चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो दोस्तों टाइपिंग होगी, वो टाइपिंग मशीन में ही होगी, ठीक है ना, टाइपिंग मशीन में ही होगी। वो चेंज होने की बात चल रही है, अगर चेंज होगा तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस आ जाएगा। हालांकि ये तो मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया है ये, तो अभी समय है, अभी आप लोग मुख्य परीक्षा दीजिए, तब तक अगर कोई चेंज होगा तो जरूर नोटिस उसकी आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।